शुक्रवार की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और आतंकी का अंत हो गया है। कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ावा देने वाला मुफ्ती शाह मीर अब जन्नत की हूरों के सपने देखने चला गया है। ये वही मुफ्ती शाह मीर था जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का सबसे बड़ा पिट्ठू बना हुआ था। वही मीर जिसने भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान के इसी पालक आतंकी को उसके अपने आकाओं ने मौत की नींद सुला दिया है। रमजान की रात अब मीर मस्जिद से बाहर निकला, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया पाकिस्तान का ये मोहरा जो आतंक का कारोबार चला रहा था। पाकिस्तान की मीडिया तो इसे एक आम हत्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कट्टरपंथ और आतंक के दलदल में डूबे पाकिस्तान में अब आतंकी खुद ही एक दूसरे को मिटा रहे हैं। मीर पर न केवल कुलभूषण जाधव को अगवा करवाने का आरोप था, बल्कि वो ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ को बढ़ावा देने में भी लिप्त था। दक्षिण एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक उसका खतरनाक नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन अब वो खुद मौत के घाट उतर चुका है। और ये कोई पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान के आतंक के दलालों का इस तरह अंत हुआ हो। पिछले हफ्ते ही CJUI एक पार्टी के 2 नेताओं बडेरा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। साफ है कि अब पाकिस्तान में आतंकियों की खुद की जान भी खतरे में है। वो मुल्क जिसने दशकों से आतंक को पाला पोसा, आज वही आतंक अब पाकिस्तान को ही निगलने की तैयारी खड़ा है। पाकिस्तान की सेना और ISI खुद आतंक को बढ़ावा देते हैं और जब उनके अपने मोहरे बेकार हो जाते हैं तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुलभूषण जाधव को अगवा कर झूठे आरोपों में फंसाने वाला मीर आज खुद गोलियों का शिकार हो गया है। 2016 में जाधव को ईरान से उठाकर पाकिस्तान भेजने में इस गद्दार की भूमिका थी। ये पाकिस्तान के झूठ, फरेब और आतंक की गंदी राजनीति का एक और सबूत है। भारत ने जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस लड़ा और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को बेनकाब किया है। लेकिन ये मीर जैसे गद्दारों की करतूत थी जो भारत के एक निर्दोष नागरिक को पाकिस्तान की साजिशों में फंसाया गया। पाकिस्तान आज आतंक की आग में जल रहा है। जिस देश ने आतंकियों को अपनी गोद में पाला, वही अब उन्हीं की गोलियों का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है, आतंक को पालोगे तो अंजाम भी खुद ही भुगतोगे। दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान की जमीन पर खून बह रहा है, कैसे उनके अपने ही आतंकी अब एक दूसरे की कब्रें खोद रही हैं। सवाल ये भी है कि अब अगला कौन होगा? पाकिस्तान के आतंक के इस खेल में अगली बलि किसकी चढ़ेगी? पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन वहां मजहबी सहिष्णुता और भाईचारे की असलियत किसी नरक से कम नहीं है। रमजान का महीना शांति और इबादत के लिए माना जाता होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ दिखावा है। असल में मुसलमानों के बीच नफरत, फिरका परस्ती और जिहादी मानसिकता इस हद तक हावी है कि वे खुद अपनी ही समुदाय को कुचलने में लगी है। ताज़ा घटनाओं में अहमदिया समुदाय के लोगों को जबरन मस्जिदों से घसीटकर जेल में डाला गया है, जो इस तथाकथित मजहबी भाईचारे की असलियत को दिखाता है। कराची में 25 अहमदिया मुसलमानों को हिरासत में लिया गया जब वे अपनी ही मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही कट्टरपंथी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन्मादी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को घेरा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अहमदियों को ही पकड़ लिया है। यही घटना पंजाब के सरगोधा में दोहराई गई है, जहां 20 अहमदियों को रमजान के महीने में भी इस्लामी कट्टरता का शिकार बनना पड़ा है। पाकिस्तान में कानून के नाम पर खुलेआम अहमदियों के खिलाफ जुल्म किया जाता है और ये जिहादी मानसिकता पूरे इस्लामी समाज की सच्चाई को उजागर करती है। इस्लाम खुद को शांति और भाईचारे का मजहब बताता है, लेकिन असलियत में मुसलमानों के बीच आपसी दुश्मनी इतनी गहरी है कि वे खुद ही एक दूसरे का खून बहाने में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान में सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष आम है। अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। शियाओं पर लगातार हमले होते हैं और सूफी दरगाहों तक को बम धमाकों से उड़ाया जाता है। मुसलमानों के अंतर इतने गहरे मतभेद हैं कि मजहब अब एक शांतिपूर्ण धर्म नहीं, बल्कि खून खराबे का पर्याय बन चुका है। सुन्नी, शिया, अहमदिया, बहावी, बोहरा, सलाफी और इस्लामी हर कोई एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचा बैठा है। सुन्नियों में भी बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस जैसे गुट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत उगलते हैं। मुसलमान रमजान को सबसे पाक महीना बताते हैं, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? इस महीने में भी आतंकवाद, हिंसा और नफरत का नंगा नाच चलता है।
दुनिया भर में इस्लामी जिहादियों के हमले बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों को मस्जिद से खींचकर बाहर निकाला जाता है, शियाओं की हत्या कर दी जाती है। कट्टरपंथियों के लिए रमजान किसी इबादत का समय नहीं बल्कि जिहाद का समय होता है। पाकिस्तान में मुस्लिम भाईचारे की सच्चाई बेहद घिनौनी है। वहां न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि खुद मुसलमान भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अहमदिया समुदाय के खिलाफ हिंसा हो, शियाओं के कत्लेआम की घटनाएं हो या फिर आतंकवाद की आग, ये इस्लामी समाज की जिहादी मानसिकता को उजागर करता है। सवाल ये है कि क्या मुसलमान कभी शांति से जीना चाहेंगे या हमेशा इसी तरह नफरत, खून खराबे और जिहाद में डूबे रहेंगे। पाकिस्तान जो खुद को इस्लामी उम्माह का ठेकेदार बताने में सबसे आगे रहता है, अब उसी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर दुनिया को धोखा देने वाला सबसे बड़ा पाखंडी साबित हो चुका है। दशकों तक अफगान शरणार्थियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था रसातल पर जा चुकी है तो वही भाई अचानक बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान की इस्लामी एकता का असली मतलब यही है कि जब एक दूसरे मुल्कों से फायदा मिलता रहे तब तक भाईचारा, और जब खुद पर आफत आए तो धक्के मार कर निकाल दो। अफगानिस्तान से आए लाखों शरणार्थी जो कभी पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक रणनीति का हिस्सा थे, अब अचानक ये सुरक्षा खतरा और आर्थिक बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2025 तक सभी अफगान नागरिकता कार्ड धारकों और अवैध विदेशी नागरिकों को देश छोड़ना होगा, और जो नहीं जाएंगे उन्हें 1 अप्रैल 2025 से जबरन निर्वासित कर दिया जाएगा। क्या यही है पाकिस्तान का इस्लामी भाईचारा? ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान खुद भुखमरी के कगार पर खड़ा है। IMF के कर्ज में डूबा ये देश अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए संघर्ष कर रहा है। पेट्रोल से लेकर टमाटर तक की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार को अपनी फौज तक का खर्च निकालने के लिए विदेशों से भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में लाखों शरणार्थियों को जबरन निकालने का खर्च कहां से आएगा? क्या पाकिस्तान को चीन से नया कर्ज लेना पड़ेगा या फिर सऊदी अरब से कुछ और टुकड़े मांगने पड़ेंगे? पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ आर्थिक संकट से जूझा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक और घटिया चाल छिपी है, तालिबान पर दबाव बनाने की। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, पाकिस्तान के लिए वो कोई फायदेमंद दोस्त नहीं रहा। अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसकी हुक्मोदूली करे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो शरणार्थियों को हथियार बना लिया। ये निर्वासन आदेश पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का एक नया चुनावी स्टंट भी है। जनता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। इसलिए एक नया विलन कर दिया गया कि अफगान शरणार्थी उन्हें अपराध और बेरोजगारी के लिए दोषी ठहराकर पाकिस्तान सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई इस्लामी देश मुश्किल में होता है, पाकिस्तान सबसे पहले मुस्लिम एकता का झंडा लेकर दौड़ता है, लेकिन जब अपने ही पड़ोसी मुस्लिम भाई संकट में होते हैं तो उन्हें गालियां देकर बाहर निकालने की तैयारी करता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की उम्माह सिर्फ तब तक है जब तक उसे खुद फायदा हो। अफगान शरणार्थियों को निकाला जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब या चीन से मिलने वाले चंदे के लिए पाकिस्तान की मुस्लिम एकता अचानक जाग जाती है। और बात करेंगे अब अमेरिका की। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित BAPS हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसके साथ मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिख दिए गए। BAPS के आधिकारिक पेज ने सोशल पोस्ट में मामले की जानकारी साझा की है। इनसे इस बात पर भी जोर दिया कि वे नफरत को कभी जड़ नहीं जमाने देंगे और शांति और करुणा कायम रहेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में BAPS पब्लिक अफेयर्स ने लिखा है कि एक और मंदिर का पवित्रीकरण बार चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये तय करेगी कि शांति और करुणा कायम रहे। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के बारे में रिपोर्ट देखी है। हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन ने भी सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की और कहा कि कैलिफोर्निया में प्रतिष्ठित
BAPS मंदिर का अपमान लॉस एंजेलिस में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले हुआ है। पोस्ट में 2022 के बाद से मंदिरों में तोड़फोड़ के अन्य हालिया मामलों को लिस्ट किया गया और मामले की जांच की मांग की गई है। जमीनी स्तर पर वकालत एक संगठन है जो उत्तरी अमेरिका में हिंदू धर्म की समझ को बेहतर बनाने और हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाले मामलों के लिए समर्पित है। पिछले साल भी मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, जब कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में 25 सितंबर की रात को तोड़फोड़ की गई थी। ये घटना न्यूयॉर्क में BAPS मंदिर में इसी तरह की घटना के 10 दिन से भी कम समय बाद हुई थी। हिंदू विरोधी संदेशों में हिंदू वापस जाओ जैसी बातें शामिल थी। इससे स्थानीय हिंदू समुदाय चिंतित हो गया। इसके जवाब में समुदाय ने एकजुट होने का संकल्प लिया है। अमेरिका भी लॉस एंजेलिस की आग को भूला भी नहीं था कि न्यूयॉर्क में शनिवार को एक और जंगल की आग भड़क उठी। शनिवार 8 मार्च को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एक समृद्ध क्षेत्र हैम्पटन के पास अलग अलग स्थानों पर भीषण जंगली आग लग गई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने शनिवार दोपहर इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट हैम्पटन सहित प्रभावित इलाकों में घने काले धुएं के बादल आसमान में फैल गए हैं। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई कस्बों के अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों के इलाकों से तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी दी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार दोपहर 1 बजे के बाद सेंटर मॉरिशस, ईस्ट पोर्ट और वेस्ट हैम्पटन में लगी भीषण जंगल की आग ने लॉन्ग आइलैंड के ईस्ट एंड के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग की वजह से हैम्पटन जाने वाले प्रमुख मार्ग को बंद करना पड़ा है और कई क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन और स्थानीय निवासियों ने इसकी पुष्टि की है। गवर्नर कैथी होचुल ने शनिवार शाम मीडिया को बताया कि रात में हवाओं की गति बढ़ने के कारण प्रशासन काफी चिंतित है। होचुल ने कहा है कि ये कई दिनों तक चलने वाली आपदा हो सकती है। मुझे वायु गुणवत्ता की भी चिंता है। हालात किसी भी पल बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 660 गैलन पानी गिराकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। गवर्नर होचुल ने वायु गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा है कि राज्य सरकार की ओर से 1000 N95 मास्क इस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि गंभीर धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है और इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रही हैं। सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच 2 दिनों से चल रही खूनी हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसे पिछले 14 सालों में सीरिया के भीतर सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। ब्रिटेन स्थित सीरियाई मानवाधिकार पर्यवेक्षक के अनुसार मृतकों में 445 ऐसे नागरिक शामिल हैं जिन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई है। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के सदस्य और 148 असद से जुड़े सशस्त्र समूहों के उग्रवादी भी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार लताकिया शहर के आसपास बड़े क्षेत्रों में बिजली और पीने का पानी बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ एक्शन ले रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर हाथ लगाकर हमला कर दिया। सीरिया की नई सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने शुक्रवार को असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोगों की हत्याएं शुरू की थी, जिसके बाद से दोनों के बीच झड़पें जारी हैं। लेकिन ये हयात तहरीर अल शाम के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसी धड़े के नेतृत्व में विद्रोही समूहों ने असद के शासन का तख्ता पलट कर दिया था। हाल ही में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया के बशर अल असद के शासन के दौरान जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया है। इनमें 30,000 से ज्यादा लोग अकेले सैदनाया जेल में मारे गए। ये जेल यातनाओं, हत्या और गायब किए जाने के लिए कुख्यात रहा है। साल 2011 से सैदनाया जेल का इस्तेमाल असद के क्रूर शासन की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया।